Okay, so welcome back to my this video lecture, and today in this lecture we will discuss the 2D gel electroforces और two dimensional gel electroforces. हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. So stay tuned with this lecture. Let us start the 2D gel electroforces. हम इसको टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो टेक्निक है इसमें दो टेक्निक्स को इकट्ठा यूज किया जाता है, इसीलिए इसको टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस बोला जाता है. कौन कौन सी टेक्निक है? फर्स्ट टेक्निक है आईईएफ जिसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग. और सेकेंड टेक्निक कौन सी यूज की जाती है? दैट इज एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, तो हमारे पास जो प्रोटीन का मिक्सचर होगा, सबसे पहले हम उसको फर्स्ट डायमेंशन, इसको बोल देते हैं कि फर्स्ट डायमेंशन, और इसको बोला जाता है कि सेपरेशन थ्रू सेकंड डायमेंशन. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोर्सेस. मतलब कि जो हमारे प्रोटीन्स होंगे उसको पहले हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस रन करवाएंगे फर्स्ट डायमेंशन में, मींस इसका यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए, और फिर वो जो सेपरेशन मिला हमें मिक्सचर का उसको अगेन हम रन करवाएंगे एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में. तो उसका सेपरेशन फिर किस में होगा? सेकेंड डायमेंशन बोल देते हैं, क्योंकि हम इन दोनों का यूज करें इसीलिए कि जब हमने आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग लगाई मतलब फर्स्ट डायमेंशन में हमने उसको सेपरेट किया, फिर अगेन लगाते हैं एसडीएस मीन सेकेंड डायमेंशन में उसको फिर से सेपरेट किया. तो इस तरह से जब दो टेक्निक को हम कंबाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस. तो हम याद रखेंगे कौन सी टेक्निक है. फर्स्ट इज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड सेकेंड इज एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस. तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं आईईएफ के ऊपर. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक अलग वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस कर रखा है आईईएफ, तो इसको आप चेक कर सकते हो. इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में हम जो है लिंक प्रोवाइड करवा देंगे. ठीक है, या आई बटन में प्रोवाइड करवा दें, यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आईईएफ, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस जिसको बोलते हैं. ये इलेक्ट्रोफोर्सेस करता क्या है? ये क्या है? हमारे अगर हमने प्रोटीन है जो हमें सेपरेट करने हैं, उनको अगर हम आईईएफ जेल में रन करवाते हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस बेस पे प्रोटीन को सेपरेट करता है. ये प्रोटीन्स को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज. उनके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करा हमारा प्रोटीन, उसके बेस पे उसको सेपरेट करता है, और या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. ये क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा जो पॉइंट है जहां पे क्या होगा? पीएच, एक ऐसा पीएच जिसके ऊपर जो हमारा प्रोटीन है उसके पास जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो 0 हो जाएगा. तो ऐसा एक पीएच जब हमारे प्रोटीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है या नेट चार्ज 0 है तो उसको बोलेंगे हम उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. तो ये हमें क्लियर हो गया. तो हम आईईएफ में क्या करते हैं? प्रोटीन को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज. तो ये फर्स्ट हमें क्लियर हो गया. सेकेंड हम बोल रहे हैं एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस भी हमने अलग से भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. हमें पता है कि एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में हम अगर प्रोटीन को सेपरेट करते हैं तो हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास. ओके, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि एसडीएस से प्रोटीन्स को ट्रीट करवाया जाता है. एसडीएस नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है. ये क्या करता है? प्रोटीन्स को नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट. तो जितने भी प्रोटीन्स होंगे सब पे नेगेटिव चार्ज आ गया. अब जब हम सेपरेशन करेंगे तो चार्ज के बेस पे तो सेपरेशन होगा नहीं, क्योंकि सिमिलर चार्ज है. तो वो सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास. मीन्स कि डिफरेंट मास होगा प्रोटीन्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली वो सेपरेट हो जाएंगे. जिनका ज्यादा वेट होगा वो स्लोली रन करेंगे, सबसे पीछे हमें जेल में दिखाई देंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो क्विकली जो है वो रन करेंगे थ्रू द जेल, और वो सबसे जो फ्रंट पे जो हमें दिखाई देंगे जेल में. तो इस तरह से ये सेपरेशन करता है. तो ये हमें दोनों चीजें क्लियर हो गई. तो 2D में इन दोनों का यूज किया जाता है. 2 स्टेप्स में जो है हमारे पास प्रोटीन सेपरेट होते हैं इन 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस. अब
हम स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो है इलेक्ट्रोफोर्सेस इसमें रन करवाते हैं। तो ये जो है 2 स्टेप्स में कैरिड आउट होती है, 2 स्टेप्स यहाँ पे जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लगाते हैं, जैसे हमने बात की आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो जो भी हमारा प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं ना उनको हम डीनेचर करते हैं, डीनेचर कर दिया जाता है। सबसे पहले डीनेचर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया। यूरिया क्या करता है, जो प्रोटीन्स होंगे, ऑब्वियसली प्रोटीन्स के शेप जो है डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें पता है हमने चार्ज के बेस पे उसको सेपरेट करना है, तो हमें और चीज़ें सिमिलर चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर शेप है तो उसको क्या किया जाता है, एक ही शेप में लाने की कोशिश की जाती है। जैसे यूरिया डाल देंगे प्रोटीन में तो वो उनको डीनेचर करेगा। कोई अपना टर्सरी स्ट्रक्चर में है कोई प्रोटीन, ठीक है, तो वो किस में लाएगा, उसको एक लीनियर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे सारे प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। तो डीनेचरेशन सबसे पहले कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हो गया हमने डीनेचर किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम जेल जो है प्रिपेयर करते हैं, जेल प्रिपेयर करते हैं ट्यूब में, ठीक है। एक हमारे पास ट्यूब है मान लो, ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्यूब है, ओके। इसमें क्या है, हमने पॉली एक्रिलामाइड जेल, हमें पता है जब भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन्स के केस में करते हैं पॉली एक्रिलामाइड जेल हम यूज करते हैं, पॉली एक्रिलामाइड जेल। हमने इसमें जेल डाल दिया, ठीक है, जेल डाल दिया, प्लस इसमें और क्या हम डालते हैं, एम्फोलाइट्स, एम्फोलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। हम इसमें और क्या डालते हैं, एम्फोलाइट्स। अब हमें ये क्वेश्चन होगा कि एम्फोलाइट्स होते क्या हैं। एम्फोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास पॉली एनायनिक और पॉली एनायनिक प्लस पॉलीकेटाइनिक सब्सटेंसेस हैं। मींस ये एक ऐसा मिक्सचर है एम्फोलाइट्स जिसमें एनायनिक, पॉली एनायनिक भी होंगे और पॉलीकेटाइनिक सब्सटेंसेस भी होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, एम्फोलाइट्स। इसको हम मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। तो इसमें जब हम जेल प्रिपेयर करते हैं ना तो उसमें एम्फोलाइट्स भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एम्फोलाइट्स करते क्या है। मान लो ये ट्यूब है, इसमें हमने एक्रिलामाइड जेल डाल दिया, ठीक है, और साथ में क्या डाल दिए, एम्फोलाइट्स डाल दिए, एम्फोलाइट्स डाल दिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना प्रोटीन को भी हमने लोड कर दिया जिसको हमने सेपरेट करना है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रन करवाएंगे अपने प्रोटीन्स को। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो जेल में हमने जो एम्फोलाइट से सैचुरेट किया हुआ है जेल को, तो वो क्या करेगा, एक ग्रेडियंट बनाएगा। ऑब्वियसली एनायनिक, कैटायनिक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रन होगी तो पॉजिटिव वाले एक साइड इकट्ठा हो जाएंगे और कैटायनिक जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे एक पीएच ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, एम्फोलाइट्स क्या करेंगे कि इस तरह से एक पीएच ग्रेडियंट बनाते हैं। मान लो ये pH 3 है, यहाँ पे pH 10 है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्यूमुलेट हो गए एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स ने क्या किया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग थे, कुछ नेगेटिव, तो इस तरह से ये अरेंज हो गए और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रन करवाया तो एक पूरा ग्रेडियंट बन जाएगा, ठीक है, पीएच ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं। ये एम्फोलाइट्स ने क्रिएट कर दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारे प्रोटीन्स भी हमने लोड किए हुए, अब प्रोटीन्स रन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, तो वो चार्ज के साथ रन करना शुरू करेंगे। वो रन करेंगे और वो तब तक रन करेंगे जब तक उनको उनका अपना कोई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो मीट नहीं कर जाता। जैसे ही हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनका अपना डिफरेंट डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है। एक ऐसा पीएच आएगा, मान लो ये यहाँ पे एक ग्रेडियंट बन गया 3 to 10, ठीक है। तो हमारा कोई प्रोटीन है जिसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो pH 5 के ऊपर है, ठीक है, और एक है जिसका pH 3 पे या हाँ pH 3 पे है। तो क्या होगा, जो ये वाला है जिसका 3 है PI,
वो जैसे ही यहाँ पे होगा तो वो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा मूव करना। जहाँ पे pH 3 है तो ये यहाँ पे स्टॉप कर गया। जिसका pH 5 है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो 5 पे आगे यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के अलग अलग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं जहाँ पे उनके पास जो नेट चार्ज है वो 0 आ जाता है। तो जैसे जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3 है, मान लो pH 3 के ऊपर है, तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा क्योंकि उसके ऊपर वहां पे चार्ज 0 हो गया, तो ऑब्वियसली वो अब मूव नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे स्टॉप कर गया। जिसका 5 है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो pH 5 पे रुक गया। ठीक है, इस तरह से क्या है, प्रोटीन सेपरेट हो गए अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें समझ आ गया। तो ये हमारे पास एक सेपरेशन हुआ प्रोटीन्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमें समझ आ गया। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा सेपरेशन का प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड हमने बात की कि हमने सेपरेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास बाय यूजिंग एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये फर्स्ट स्टेप हमें समझ आ गया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमें यूज करना है एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्निक हमें यूज करनी है। अब हमने क्या किया, चार्ज के बेस पे सेपरेट हो गए हमारे प्रोटीन्स। अब हम इसी ट्यूब में से जो हमारा ये जेल है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारा मान लो ये हमने एसडीएस जेल बनाया हुआ है। ठीक है, ये एसडीएस जेल है, इस तरह से रन करेंगे प्रोटीन्स। तो इस जेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे लेंथ वाइज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्रोटीन सेपरेट हुए हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। अब हमने एसडीएस, अब यहाँ पे ये जो जेल बनी हुई है इसमें क्या डला है, एसडीएस। अब हम एसडीएस अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, अब क्या होगा, तो ये जो प्रोटीन सेपरेट हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब एसडीएस क्या करेगा, इन सबको नेगेटिव चार्ज दे देगा। अब ये चार्ज के बेस पे तो सेपरेट करेगा नहीं, ये किसके बेस पे सेपरेट करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो अब इनके ऊपर सिमिलर चार्ज आ गया। अब ये मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मास। मान लो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ज्यादा है तो ये यहाँ पे स्टॉप कर गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है तो ये सबसे आगे मूव करेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो कि मिड में लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो है इस तरह से मिलेंगे। तो इस तरह से हमें बैंड्स मिल जाते हैं। तो ये अब सेपरेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इस तरह से ये दो स्टेप कैरी आउट किए जाते हैं। ये दोनों स्टेप हमें समझ आ गए। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसने हमें क्या किया कि हमारे जो प्रोटीन सैंपल थे उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन आएगा कि हमने ये दोनों टेक्निक्स इकट्ठा यूज क्यों की। ठीक है, हम सिंगल भी तो यूज कर सकते थे। तो रीजन क्या है इसको दोनों को मतलब इकट्ठा यूज करने का, क्यूमुलेटिव हमने क्यों यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई प्रोटीन है, इस तरह से समझ लेते हैं, कोई प्रोटीन है, हमें उसको सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मान लो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बट जो मॉलिक्यूलर मास है ना, उनमें जो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास में, दैट इज वेरी माइनर। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। अब हमें इसको सेपरेट करना है। अब हमें पता है एसडीएस हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए। बट क्या होता है कि जब बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होना, तो ये अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाता, रिजोल्यूशन जो है हमें बेटर नहीं मिलता। तो जैसे ही हमने फिर 2D इसीलिए हम यूज करते हैं। 2D में क्या होता है, पहले हमें पता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे सेपरेट करेगा, तो हमें क्या होगा, इस तरह से सेपरेशन मिल गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यही उठा के हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज से तो वो डिफरेंट जो है बैंड मिल गए हमें, चाहे माइनर डिफरेंस हो मॉलिक्यूलर मास में, बट उसको हमने चार्ज के बेस पे पहले जो है वो डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम जब एसडीएस रन करवाएंगे तो बेशक उसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट वो अच्छे से रिजॉल्व हो चुके होंगे, हमें क्लियरली बैंड दिखेंगे अगर हम 2D यूज करें। तो इसीलिए हम 2D यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो है वो बेटर रिजोल्यूशन मिलती है, बेटर रिजोल्यूशन
मिलती है। ये देखा गया है कि जब हम 2D लगाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एज कंपेयर टू अगर हम इंडिपेंडेंटली इनको यूज कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली हम जो है, मान लो हमने एक ही टेक्निक यूज की मॉलिक्यूलर मास के बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट करना है, बट अगर हम 2D लगाते हैं तो हमें अच्छा रिजोल्यूशन मिलता है, इसीलिए जो है वो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस जो है वो यूज किया जाता है ज़्यादातर एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंटली हम अलग अलग से इन टेक्निक्स को यूज करें। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम कुछ जो है ना क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, उसके बेस पे हमें क्या है ये क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हमारे कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए कुछ हम एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस मैंने राइट डाउन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक जेल है हमारे पास, एक जेल दिया गया है, उसमें 2 प्रोटीन्स हैं जिनका क्या है सेम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, बट दे डिफर इन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। What will be the position of these protein spot on the gel? What would be the position of these proteins spots on the gel with respect to each other? ओके, क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 प्रोटीन्स हैं जेल में, हमने उन्हें रन करवाया 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में, तो 2 प्रोटीन्स हैं, उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है। मान लो किसी का 4 है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो दोनों का 4 है, ठीक है, बट दे शोज डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट, बट मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिफरेंट है। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ दीज प्रोटीन स्पॉट्स ऑन द जेल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? ओके, अब ये इसमें ऑप्शंस दी गई हैं कि एट सेम पोजीशन, नंबर 2 ओवरलैप, will overlap, number 3 adjacent to each other, number 4 vertical to each other, ओके। तो हम समझ लेते हैं, इस तरह से हमने IEF लगाई, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। अब ये बोल रहा है कि उनका सेम ही इलेक्ट्रिक पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो क्या होगा, मान लो वो pH, इस तरह से हमने ग्रेडियंट बनाया हुआ है, तो ये pH मान लो 4 है, दोनों की pH 4 है, तो दोनों के सेम जगह ही बैंड आएंगे। तो एट pH 4 दोनों हमारे पास प्रोटीन्स के बैंड यहीं पे आएंगे, ठीक है, तो हमें कुछ डिफ्रेंशिएशन मिलेगा नहीं। अब हमने क्या किया, उसको मान लो SDS पे रन करवाया, तो इस तरह से हमने अपना ट्यूब रख दिया, तो यहाँ पे हमारे दोनों प्रोटीन्स हैं। अब हमने SDS से रन करवाया, ये यही कह रहा है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी उन दोनों की अब जब हम रन करवाएंगे तो पोजीशन कहाँ होगी, तो ये एक ही उसमें है, पॉइंट पे है। तो मान लो एक का मॉलिक्यूलर वेट जो है लो है, एक का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई है, एक का लो है, ठीक है, ऐसे ले लिया हमने इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है, एक का कम वेट हो सकता है, एक का ज्यादा हो सकता है, जो जिसका ज्यादा है वो यहाँ पीछे रह जाएगा, जिसका कम है वो यहाँ। तो अब ये प्रोटीन्स इस तरह से मूव करेंगे, तो ये जो हाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट मीन्स वो हैवी होगा, तो ये यहाँ पे रह जाएगा, और जिसका कम होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उनकी पोजीशन क्या है। अब ये जो स्पॉट्स बने, अगर तो उनका इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता, तो एक यहाँ पे होता, एक यहाँ होता, तो ये दोनों इस तरह से एडजेसेंटली सेपरेट हो जाते मॉलिक्यूलर वेट से, अगर, ठीक है, एक का यहाँ आता बैंड, एक का यहाँ आना चाहिए था, बट हमें क्या है कि दोनों यहाँ पे हैं, तो अब सेपरेशन इसमें तो हमें मिलेगा नहीं, एक ही जगह पे मिलेगा स्पॉट्स, बट ये यहाँ पे सेपरेट कर जाएंगे वर्टिकली। तो अगर हम देखें तो उनकी स्पॉट्स की जो लोकेशन है, ये जो पोजीशन है वो क्या है, वर्टिकल टू ईच अदर।
एडजेसेंट नहीं हो सकता। एडजेसेंट तब होना था अगर यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता, तो एक का ये होना था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एक का ये है, तो एक यहाँ सेपरेट हो जाना था, एक ने यहाँ होना था, तो ये एडजेसेंटली सेपरेट होना, बट ये एक ही लाइन में सेपरेट होंगे, तो इनकी पोजीशन क्या रहेगी, वर्टिकल टू ईच अदर। ओवरलैप भी नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट है, अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता तो ये ओवरलैप कर जाते। ये भी यही कह रहा है कि एट द सेम पोजीशन, ये भी गलत है, एक पोजीशन पे भी नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के वर्टिकल आएंगे इनकी पोजीशंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक जो हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, और हमें अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि टेक्निक का जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो हमें क्लियर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, ये कह रहा है कि जो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज करते हैं, इन 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, सेकेंड डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोर्सेस जब हम करते हैं, सेकेंड डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस शॉर्ट में लिख दिया, इज डन एट, यहां पे ब्लैंक है, डिग्री, एंगल रिलेटिव टू फर्स्ट डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये पूछ रहा है और ऑप्शंस दिए गए हैं 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2D इलेक्ट्रोफोर्सेस में कह रहा है जो सेकंड डायमेंशन हमें पता है फर्स्ट डायमेंशन में क्या करते हैं हम, फर्स्ट डायमेंशन में हम IEF लगाते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, और सेकंड डायमेंशन में हम क्या लगाते हैं, SDS। अब ये कह रहा है कि जो सेकंड डायमेंशन में हमने लगाया वो किस डिग्री पे लगाते हैं हम रिलेटिव टू फर्स्ट। ओके, तो हम किस तरह से करते थे हमें याद है, ठीक है, तो हम किस तरह से लगाते हैं IEF, हम इस तरह से मान लो हमने लगाया IEF, तो जब हम SDS रन करें, ये SDS के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है कि जो सेकंड डायमेंशन में जब हमने लगाया, ये हमारा सेकंड डायमेंशन है, इसमें जब हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस, तो हम इसको लेंथवाइज इस तरह से रख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री में जो है वो एंगल बनाते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से बनाते हैं, 90 डिग्री, इसको हमने लेंथवाइज रख दिया, और ये SDS है, ये हमारा SDS है, ठीक है, इस तरह से, और इसको इस तरह से लेंथवाइज रखा जाता है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी अगर एक दूसरे के डायमेंशन में देखा जाए, तो जो सेकंड डायमेंशन इलेक्ट्रोफोर्सेस है वो किस एंगल पे जो है परफॉर्म की जाती है, एडिंग 90 डिग्री एंगल रिलेटिव टू फर्स्ट डायमेंशन। तो हमारा आंसर होगा 90 डिग्री एंगल। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे एक लास्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये पूछता है कि जो हमारी 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं जेल के विच मेंटेन द pH ग्रेडियंट, ये कह रहा है कि इन 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस components of the gel which maintain pH gradient called as, उनको हम क्या बोलते हैं, टीमेट बोलते हैं, सेकंड एम्फोलाइट्स बोलते हैं, एम्फोलाइट्स, थर्ड ज्विटरायन कहते हैं, ज्विटरायन, या फिर पॉलीएक्रिलामाइड बोलते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड। हमें पता है कि जब हम IEF लगाते हैं, हमें पता है कि जब हम IEF जो है वो रन करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, तो हमारा पॉलीएक्रिलामाइड तो क्या है, पॉलीएक्रिलामाइड तो जेल है, और उसके साथ हम एम्फोलाइट्स डालते हैं। एम्फोलाइट्स का काम ही ये है क्योंकि ये पॉली एनायनिक और कैटायनिक, एनायनिक और कैटायनिक दोनों को जो है वो कैरी करता है जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, pH ग्रेडियंट एक बनता है, तो ये किसकी वजह से बनता है, एम्फोलाइट्स की वजह से बनता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि व्हाट आर एम्फोलाइट्स, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, pH ग्रेडियंट क्रिएट करना, जब हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल जो है वो रन करवाते हैं फॉर द प्रोटीन सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये हमारा टॉपिक था आज का 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। For more such videos, make sure to subscribe the channel so that whenever I upload the next video, you will get the notification, and thanks for watching.